हेलो चैम्प्स। क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद रखने में परेशानी हो रही है? तो आज मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट मैजिक ट्रिक देने वाला हूं, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस ट्यूटोरियल सेशन में। मैं हूं आपका फेवरेट डीजे सर। चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग पैन। चैम्प्स, ट्रिग्नोमेट्री के सीक्रेट ट्रिक को समझने के लिए मैं अब बनाने जा रहा हूं एक राइट ट्रायंगल। एक छोटा सा राइट ट्रायंगल मैं यहां बना रहा हूं। इसको देखिएगा आप। और ये बन गया हमारा राइट ट्रायंगल। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। जैसे कि आपको मालूम है, ये है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये है बेस। जिन स्टूडेंट्स ने राइट ट्रायंगल क्यों ट्रिग्नोमेट्री में जरूरी है नहीं जानते, वो मेरा पहले वाला ट्यूटोरियल सेशन देख सकते हैं, जिसका आई लिंक आपको यहां मिल जाएगा। आप फिर वापस यहां आकर इस ट्यूटोरियल को शुरू कर सकते हैं। टैम्स, ट्रिग्नोमेट्री का जो मूल आधार है फॉर्मूलेस का, जिसे कहते हैं फाउंडेशन, जिसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री समाई हुई है, वो फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है। और वो है, कहा जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको आपको याद रखना है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलिए इसके बीच में हम ड्रॉ कर देते हैं ये लाइन। अब हम शुरू करते हैं यहां से। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो यहां से शुरू होता है पहला पॉइंट। यहां से बनेगा साइन थीटा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बन गया पी अपॉन एच। सेंटर में हमारे पास रहेगा कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड हमारे पास रहेगा टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो गया? आपको नजर ही आ गया है। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लीजिए चैंप्स, फटाफट तीन फॉर्मूले बन गए हैं। बाकी के तीन फॉर्मूले देखते हैं। अब हम नीचे से शुरू करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी इनवर्स होता है, उल्टा होता है। इसको कहते हैं कॉसेक थीटा। तो इसके सामने लिख देता हूं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अब नीचे से ऊपर शुरू करेंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेंटर वाले जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये है सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का इनवर्स होता है, यानी कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो ये आ गया एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और थर्ड जो वैल्यू होती है वो टेन थीटा का इनवर्स होता है, और इसको बोला जाता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू होती है, आपको बिल्कुल ठीक बोला आपने, बी अपॉन एच, उसका इनवर्स। तो चैम्प्स यहां फटाफट 6 फॉर्मूले बन गए। सिर्फ 6 ही नहीं बने, अब और भी फॉर्मूले आपको नजर आ रहे हैं यहां पर। मैंने कहा साइन थीटा का इनवर्स कॉसेक थीटा होता है, तो क्या हम साइन थीटा को फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये इसका इनवर्स हो गया।
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम ये भी देख रहे हैं कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का भी इनवर्स है? बिल्कुल ठीक। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा का इनवर्स सेक थीटा है। तो कॉस थीटा क्या हो गया? 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा कॉस थीटा का भी इनवर्स है। तो हम सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब आइए तीसरे पर चलते हैं। टेन थीटा, टेन थीटा का इनवर्स होता है क्या? कॉट थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, मतलब टेन थीटा कॉट थीटा का इनवर्स है। इसी तरीके से कॉट थीटा भी टेन थीटा का इनवर्स है। बिल्कुल ठीक है। तो चैम्स यहां कितने फॉर्मूले हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 फॉर्मूले आपने एक ही मिनट में कर लिए हैं। मुबारक हो चैम्प्स। यहां आप देख पा रहे हैं मैंने एक गलती की है, और वो गलती मैंने जानबूझकर की है, और वो गलती कॉट थीटा में है। यहां पर मैंने जानबूझ के लिख दिया था बी अपॉन एच, जबकि वैल्यू होनी थी बी अपॉन पी की। ये इस वजह से किया मैंने ताकि आप रियलाइज कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।